अब्दुल साहब थोड़ी ही देर में आपके दरमियान मौजूद होंगे। उससे पहले मैं अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करूंगा कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इल्म एक अमानत है, इस टॉपिक पर थोड़ा सा रोशनी डालें। अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, दीनी और ईमानी भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबी बनाया गया है उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बिगाड़ था। सिर्फ मक्का की सरजमीन पे खराबी नहीं थी, करप्शन नहीं था, बिगाड़ नहीं था, बल्कि दुनिया का कोई कोना बचाव नहीं था जहां बिगाड़ हो। जो थोड़े बहुत सही लोग थे वो सिर्फ अरब की सरजमीन पर मौजूद थे। बिगाड़ उनके अंदर भी था, लेकिन उनके अंदर बहादुरी थी, उनके अंदर गैरत थी, और फिर खाने काबा था, और भी बहुत सी उनके अंदर अच्छी सिफात थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को यहाँ पर भेजा। आप देखें, खाने काबा अल्लाह का प्यारा घर है, उसके अंदर 360 लोग जिना में कर रहे हैं, लूटमारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डालते हैं, लड़ाई जंग, अरब की घुट्टी मची। लेकिन आप देखें कि सबसे पहली आयत कुरान की जो 30 पारे हैं, लास्ट का पारा 30वां पारा, उसकी भी बहुत आगे जाकर सूरह अलग की आयतें अल्लाह ताला सबसे पहले नाज़िल करता है। क्या? इक़रा, पढ़िए। ये नहीं कहा कि पहले रुको को हटाइए, ये नहीं कहा कि पहले नमाज़ पढ़िए, ये भी नहीं कहा कि पहले रोजे रखिए। अल्लाह ने पैगाम दिया कि ए नबी, जो आपकी उम्मत होगी वो पढ़ी लिखी होगी। इस्लाम में जो जाहिल होगा वो गुनाहगार होगा। लेकिन हम देखते हैं अपने माशरे में लोग बहुत से बुराइयों में मुब्तला होते हैं, वो अपने को गुनाहगार समझते हैं, लेकिन जाहिल रहने को गुनाहगार नहीं समझते, जाहिल रहने को जुर्म नहीं समझते, जाहिल रहने को अपने ऊपर एक मुसीबत नहीं समझते, जाहिल रहने को अल्लाह की लानत नहीं समझते। तो ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है, वो कौम के अंदर एक शऊर को बेदार कर सकते हैं। तालीम के मैदान में देखिए, तालीम कोई भी हो, सिर्फ ये है कि अपने रब के नाम से पढ़ना है। आप इंजीनियर करें, मेडिकल लाइन में जाएं, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने, किसी चीज पर रिसर्च करें, लेकिन उसका रिश्ता उसके पैदा करने वाले से कटना नहीं चाहिए। अगर तालीम पैदा करने वाले से रिश्ता काट कर ली गई है तो वो इंसानों की जेब काटेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। इंसान पर रिसर्च है, इंसान के बनाने वाले पर रिसर्च नहीं है। मच्छर पर रिसर्च है, मच्छर के बनाने वाले पर रिसर्च नहीं है। ये जिम्मेदारी है असातिज़ा की कि वो उस स्टूडेंट के सहन को वहां तक ले जाए, उसके अंदर सवाल पैदा करे। ये उसकी जिम्मेदारी है एक टीचर की, कि हम जिस चीज पैदा की हुई चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, ये चीज जिसने पैदा की है वहां तक सहन क्यों नहीं जाता। इसलिए जो तालीम रब के नाम से जुड़ के होगी वो तालीम नफा बख्श होगी। जिसमें रब का नाम होगा, अपने पैदा करने वाले से इंसान जुड़ा होगा, उसमें दूसरे को नफा पहुंचाने की फिक्र होगी। और अगर रब को बीच में से निकाल दीजिए आप, तो लोगों से नफा उठाने की फिक्र होगी। ये दो फिक्र है इंसानों के दरमियान, एक वो है जो नफा उठाने की है, और एक फिक्र वो है जो नफा पहुंचाने की है। आप कोई कारोबार करें, कोई दुकान खोले, अगर आपकी फिक्र ये है कि आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं, एक फिक्र ये है, एक फिक्र ये है कि आप कस्टमर से ज्यादा फायदा उठाएं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह उस इंसान को जो कस्टमर के फायदे को, कस्टमर को नफा पहुंचाने की तिजारत करता है, उससे भी कहीं ज्यादा अदा करता है जो कस्टमर से नफा उठाने के लिए दुकान खोलता है। तो ये टीचर्स हैं वो जो ये जिम्मेदारी
सामने कहना चाहता हूँ, देखिए उस्ताद नाम है असल कुरान का, फिक्र का, कि आप जिस तरह अपने बच्चे की फिक्र करते हैं, उसके मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं, इस तरह कौम के बच्चे की फिक्र क्यों नहीं करते? कौम का बच्चा जाए हो जाए, हम वहां पर क्लास में न जाए, कोई मसला नहीं है। हमारा बच्चा टाइम पे बड़े बड़े स्कूलों में जा रहा है, उसकी बड़ी फिक्र है हमें, कौम के बच्चों की क्यों फिक्र नहीं है? और याद रखिए, अगर आपको अपने कौम के बच्चों की फिक्र नहीं है, आपके बच्चे भी कुछ नहीं बन पाएंगे। जिस उस्ताद को कौम के बच्चों की फिक्र होती है, अल्लाह ताला उसके बच्चों को भी रास्ता बनाता है। कौम के बच्चे तो जाए हो रहे, और उस्ताद सिर्फ क्लास में उस्ताद नहीं होता है, वो जिस जगह पर होता है उस्ताद होता है। वो जिस मकाम पर जिस जगह में जाएगा, गाड़ी में होगा तो उस्ताद है, उसकी शनाख्त है कि ये टीचर है, उसके हर अमल को नोट किया जाता है, वॉच किया जाता है उसका हर अमल। अब आप क्लास में तो बहुत मौसम है, बहुत शाइस्ता बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी मीठी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सरकार से पैसा लेना है, सरकारी टीचर है, लेकिन जैसे आप क्लास से बाहर गए, ना आपके यहाँ उस तालिब इल्म का एहतराम है, ना माशरे में आपकी वो सरगर्मी है जो टीचर की होनी चाहिए, ना आपका मिजाज टीचर जैसा है, ना आपके अखलाक ना किरदार, कुछ भी टीचर जैसा नहीं है। आप क्लास में आप बड़ी बड़ी फिक्री बातें करते हैं, बड़ी ऊंची बातें करते हैं, बड़ा अखलाक का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन क्लास से बाहर जाके क्या होगा? आप देखिए, यही हाल है कि हमने तालीम हासिल की है, एक स्कूल में पढ़ा है, तालिब इल्म मेडिकल लाइन ज्वाइन की, एक अच्छा डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बना, आप उसके चैम्बर में जाइए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे, इसने क्या फीस देकर आया उसने, अभी उसके चैम्बर से बाहर जाकर उससे 2 मिनट भी ले सकता, उस अंदाज में आपसे बात नहीं करेगा वो, जिस अंदाज से अपने चैम्बर में बात कर रहा था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए असातिज़ा ने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की, कौम के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझा। हम कौम के बच्चों को जिस तरह बिठाते हैं, अपने बच्चों के साथ भी इसी तरह मामला करते हैं, अपने कौम के बच्चों को जिस तरह मारते हैं, जिस तरह उनके साथ बदतमीजी करते हैं, क्या अपने बच्चों को हम नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ ऐसे पेश आए? हम जब तक ये असातिज़ा टीचर्स जब तक कौम के बच्चों के लिए वो नहीं सोचेंगे जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तब तक माशरे के अंदर अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। एक दूसरी बात, टीचर्स एक कमजोर बच्चे को भी बहुत ऊंचा पहुंचा सकता है। वो जब पहुंचाएगा जब टीचर खुद अंदर से अजीम होगा। जब एक अजीम टीचर सामने होता है बच्चे के, वो बच्चों को भी अजीम बनाता है। टीचर्स बच्चों के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर पढ़ाता है, वो शॉर्ट टर्म नहीं होती उसकी कि ये बच्चे मेरे साथ 6 महीने मेरे सामने रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, हमें 6 महीने का ध्यान रखना है। नहीं, पूरी जिंदगी सामने रख के पढ़ाई। टीचर्स को होता है जो स्टूडेंट के दिल में होता है। अगर आप अपने पढ़ने वालों के दिल में नहीं है, आप अपने को टीचर मत करिए। टीचर वो होता है जिससे उसके स्टूडेंट मोहब्बत करें। आपसे जब तक आपके स्टूडेंट मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको अपना आइडियल नहीं बनाएंगे। इसमें लिखा है ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स। आइडियल आदमी उसको बनाता है जिससे मोहब्बत करता है। पढ़ तो लेगा आपसे, इसलिए तो उसे एग्जाम देना है, एग्जाम देना है उसे, पढ़ लेगा आपसे वो, लेकिन आपको नमूना नहीं बनाएगा, मॉडल नहीं बनाएगा, आइडियल नहीं बनाएगा। क्यों? आपको पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है आपको, इसलिए कि आपका मिजाज सख्त है। आप क्लास में इज्जत नफ्स का पास लिहाज नहीं रखते, आप एक तालिब इल्म को उसकी इज्जत नहीं देते। मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं आपसे कि हम असातिज़ा, मैं भी इसी लाइन का हूं, हम सिर्फ इज्जत की भीख मांगते अपने तलबा से, इकराम नहीं करते, एहतराम नहीं करते, सारा रोने इसी पर है, तलबा बाअदब नहीं है। लेकिन कभी अपने ज़मीन में झांक कर देखिए कि आपने कभी किसी तालिब इल्म की इज्जत की है? कभी आपने किसी तालिब इल्म का इकराम किया है? जब तक आप तलबा का इकराम नहीं करेंगे, वो भी आपका इकराम नहीं करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप तलबा को इज्जत दें और आपको इज्जत न मिले, आप तलबा को मोहब्बत दें और आपको मोहब्बत न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, इज्जत मांगने से इज्जत नहीं मिलती, एहतराम करने से एहतराम मिलता है। हम तलबा का एहतराम नहीं करते, जहां चाहा जैसा चाहा
जो जुमला दिल में आया बोल दिया उनको, वो आपका एक जुमला उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। एक उस्ताद कभी कमजोर लफ्ज नहीं बोलता, कभी छोटा लफ्ज नहीं बोलता, इसलिए कि वो एक बच्चा जो आपकी दर्जे में कमजोर है, आपके जुमले से लेकर बैठ जाए उसकी जिंदगी खराब। आप थॉमस एडिसन को देखिए, उसकी मां ने क्या कहा था, एक जुमले ही तो कहा था उसे, जिसने उसकी मां ने उसके एक जुमले में उसको इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाया, स्कूल वालों ने भेज दिया उसको। ये बच्चा बहुत कमजोर है, कम ज़हन है, ये हमारे स्कूल के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप इसका अपने घर पर नज़र दीजिए, हम इसके साथ अपने दूसरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ने लिखकर चिट्ठी बच्चे के हाथ में दे दी कि अपनी मां को दे देना। बच्चा घर आया, मां को दे दी, मां पढ़ रही है और रोती जा रही। बच्चे ने पूछा उसने, मां क्या लिखा है इसके अंदर? बेटा ये लिखा है कि आप लोग जीनियस हैं, बहुत सही हैं, और जो दूसरे तलबा हैं वो बहुत कम ज़हन के हैं, आप उन बच्चों के साथ नहीं चलते, इसलिए आपका नज़्म आपके घर पर दिया जाता है। ये ज़हन दिल में बैठ गया उसके कि मैं सही हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप देखिए फिर क्या हुआ, कितना बड़ा आदमी बना। जब वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, उसने बल्ब की इजाद की, जब उसने अपनी पुरानी डायरी खोज के देखी है, वो बहुत रोया है, बहुत रोया। उसने देखा डायरी, एक अजीम मां ने एक मामूली से जहन रखने वाले उन जहन बच्चे को इस दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। एक मां ऐसा कर सकती है, एक बच्चे के अंदर इतनी उदार सकती है, टीचर का इतना बड़ा अमला, इतनी बड़ी जो है खेप है, इतना बड़ा आप देखिए तादाद है इतनी बड़ी असातिज़ा की, क्यों तरक्की नहीं हो रही है, क्यों तब्दीली नहीं आ रही है? बच्चा जैसे आता है वैसे वापसी चला जाता है, कभी याद नहीं करता अपने असातिज़ा को, क्यों नहीं याद करता? सारी जिम्मेदारी तलबा की नहीं है, असातिज़ा की भी। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस इनको जो हम सिखा रहे हैं वो एक अमानत है, जो गिलास में मिली है वो एक अमानत है, जो तलबा हमें मिले हैं वो हमारे ऊपर अमानत है, और इस दुनिया में कोई हिसाब दे न दे, अहले ईमान से अल्लाह ताला जरूर हिसाब देगा। ये बच्चे हमने तुम्हारे हवाले किए थे, तुम क्या बनाकर आए? इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला हमारी तौफीक नसीब फरमाए।